स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी, बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन आज 1018वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, अभिव्यक्ति कार्यशाला का आज दूसरा चरण है और अधिक दोस्तों ने अपने नाम दिए हैं, तो इसका तीसरा चरण भी कल होगा। तो यानी अभिव्यक्ति कार्यशाला कल भी होगी और उसकी सूची लगभग फाइनल हो चुकी है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्रीमती लता भट्ट जी, जो कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है। आप एक शिक्षिका होने के साथ ही साहित्य का भी रुचि में अभिव्यक्ति रखती हैं। एक अभिभावक बतौर भी आप हमारे साथ जुड़ती हैं। आपका सहयोग, आप हमारी बाल प्रहरी की संरक्षक सदस्य हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। लता जी, आपने आज समय निकाला हमारे लिए। और विशिष्ट अतिथि बतौर हमारी दोस्त मंत्रिता शर्मा जी जुड़ चुकी हैं इस पटल पर, जो कि संस्कृत में पहली बार इस पटल पर जिन्होंने संचालन किया। तो मंत्रिता जी आज विशिष्ट अतिथि होंगे और उर्मिला जेठा जी हमारी आज के अध्यक्षता करेंगे और मैं चाहता हूं कि वो अगली बार संचालन भी करें। इसीलिए इस पटल पर जो भी संचालन करने के लगता है कि ये संचालन कर लें, उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उर्मिला जी शायद तैयार होंगे अब अगले कार्यक्रमों के संचालन के लिए। और संचालन आज का संचालन करेंगे हमारी दोस्त मीमांसा भट्ट जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्राचार्य डाइट अभी गोचर चमोली में है। आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश है हमारे बीच, जो कि वरिष्ठ प्रवक्ता है डाइट में। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, अभय खेतवाल जी हमारे बीच जुड़ गए हैं, दयाल जोशी जी, दीपा कलोनी जी, धना देवी जी, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच जुड़ी हैं, खुशी कोहली जुड़ गई हैं, किरण ढेला जी हमारे बीच, कोमल खेतवाल जी, लता भट्ट जी ये तो पहले से जुड़ी हुई हैं, मंत्रिता जी, मीना तिवारी जी, नरेंद्र पाल साहब हमारे पास, जीआईसी गणित प्रवक्ता हमारे बीच, नीमा आर्या जी। और इस पटल पर सुमित श्रीवास्तव सर, जो प्रतिदिन हमारे बीच जुड़ते हैं। और इस पटल पर श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं सर का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, इस पटल पर आज 15 3 18 दोस्तों का नाम लिखा हुआ है। और इस सूची में मैं सभी अपने दोस्तों से निवेदन करूंगा, अपनी बारी आने का इंतजार करें। आपको बिल्कुल बुलाया जाएगा। अगर आप किन्हीं कारण आपको बुलाने पर छूट जाते हैं, तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको दोबारा, बिल्कुल आप समय पर। क्योंकि अगर हम एक को बीच में कोई गए, मैं जुड़ गया हूं, तो इससे डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए इस पटल पर प्रयास किया जाता है कि बारी बारी से सबको बुलाया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। किसी किसी साथी को तो हम 3 4 बार भी लास्ट में बुलाते हैं, यानी 2 3 बार हमारे संचालक बुलाते हैं, लास्ट में जो छूट गया एक बार मैं भी बुलाता हूँ। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी मित्रों से, अपने बारी का इंतजार करें। किन्हीं कारण से यदि आप छूट जाते हैं, तो अपने इस पटल इस कार्यक्रम का इंतजार करें, लास्ट में आपको बुलाया जाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूं मीमांसा जी को। तो कल भी ये कार्यक्रम होगा और आदरणीय पांडे जी, रामलीला आयोजन चल रहा है, परसों रामलीला गीत गायन कार्यशाला रखी गई है। तो परसों के लिए, अब क्योंकि रामलीला का माहौल चल रहा है, तो परसों गीत गायन कार्यशाला होगी। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ मीमांसा भट्ट जी को। मीमांसा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बाल प्रहरी के 1018वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं मीमांसा भट्ट, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, कक्षा 7वीं की छात्रा, आज के कार्यक्रम की संचालिका हूँ। मेरी माता का नाम है श्रीमती लता भट्ट, जो कि एक शिक्षिका है। मेरे पिता का नाम श्री प्रवीण चंद्र भट्ट है, वो भी एक शिक्षक हैं। और मैं आज इस पटल से स्वागत करती हूँ आज की मुख्य अतिथि श्रीमती लता भट्ट जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज गंगोली हाट में हैं और जो अध्यापिका के पद में कार्यरत हैं।
इस कार्यक्रम की नींव आदरणीय श्री उदय किराला सर जी का स्वागत करती हूँ और साथ ही स्वागत करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा, जो कक्षा 7 की छात्र हैं, सीएम राइज शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही दीदी उर्मिला जेठा कक्षा 8 की छात्र हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से हैं। और इस कार्यक्रम से नित्य जुड़ने वाले श्री आकाश सारस्वत सर, श्री श्याम पलट पांडे सर, श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, श्रीमती गंगा आर्या मैम और समस्त सम्मानित जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रतिभागियों का। मैं इन कार्यक्रमों से अपनी मम्मी के स्कूल ग्रुप के माध्यम से जुड़ी और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आदरणीय श्री उदय किराला सर का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे संचालन करने का अवसर प्रदान किया। मैं इस कार्यशाला से विगत 4 वर्षों से जुड़ी हूँ और मैं 9 से 10 बार संचालन भी कर चुकी हूँ। इस कार्यक्रम से मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीख भी रही हूँ। सच में यह पटल बहुत ज्ञानदायी है और मैं आदरणीय उदय किराला सर का पुनः आभार प्रकट करती हूँ। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज की विशिष्ट अतिथि मित्र कुमारी मंत्रिता शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। बहन, आप आएं और अपनी शानदार प्रस्तुति दें। जी बिल्कुल। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं हम सभी को शक्ति देने वाली माँ दुर्गा के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज बाल प्रेरी की इस अभिव्यक्ति कार्यशाला के अंतर्गत 1018वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हैं श्रीमती ललिता भट्ट जी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ गंगोली हाट से। मैम, आपको मेरा सादर नमस्कार। आपका स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं मेरी बड़ी दीदी कुमारी उर्मिला जेठा, कक्षा 8 की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। दीदी, आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है। संचालन कर रही मेरी दोस्त कुमारी मीमांसा भट्ट, कक्षा 7 की छात्रा, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। एवं कार्यक्रम में जुड़े आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, हमारे बाल प्रेरी के संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है। और हमारे इस बाल प्रेरी की रीढ़ की हड्डी, करता धरता अनासक्त कर्मयोगी, निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किराला जी, आपको भी मेरा सादर नमस्कार, आपका स्वागत है एवं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे विशिष्ट अतिथि का दायित्व सौंपा। आज की सबसे अच्छी बात तो ये कि आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, ये सब नारी शक्ति हैं। तो नारी शक्ति के ऊपर एक श्लोक बोलना चाहूंगी कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती, उनका अपमान होता है, वहाँ पर देवता निवास नहीं करते, वहाँ असुर निवास करते हैं, वहाँ राक्षस रहते हैं। तो अब मैं आप सभी के समक्ष इस अभिव्यक्ति कार्यशाला के अंतर्गत माँ दुर्गा की एक स्तुति प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नमो अष्टभुजे देवी लक्ष्मी पार्वती शारदे, बुद्धि वैभव दो मातु हमें दो शक्ति सर्वदे। शील रूपवती नारी तेरी ही प्रतिमा बने, धर्म संस्कृति की रक्षा से धन्य भारत को करे। सुगंधत स्वर्णा भव
सुकोमल सरोज जो हस्त में धृत देता है, पाठ निर्लेप तुम मनो, गीता प्रदीप जो देता, विश्व को ज्ञान चेतना, कर में स्थित है तेरे, स्नेह ले अम्ब मंगले, शील चारित्र की होवे, आभा प्रस्तुत पावनी, अग्नि कुंड इसी से है, प्रदीप्त धृत हाथ में, त्रिशूल है लिया मातु, दुष्ट संहार हेतु से, खड्ग देवी लिया है जो, सज्जन त्राण बुद्धि से, विराग विक्रमों की जो, फहराए नभ में प्रभा, भगवा ध्वज है तूने, हाथ में पकड़ा महा, ध्येय का ध्यान ना भूले, कार्य में रत हो सदा, स्मरणिम हाथ की देवी, हमें दो संदेश सर्वदा, घंटा नाद हमें देता, नित्य जागृति वत्सले, निद्रा आलस्य में खोए, अमोल क्षण ना कदा, सिंहवाहिनी अम्बे तू, जगाती जन सिंह को, सटाओं से उठे सेना, शक्ति सामर्थ्य दायिके, सती तू पद्म जातु है, तू है देवी सरस्वती, परित्राणाय साधूनां, काली मातु यशोमती, विनम्र भाव से देवी, प्रणिपात सहस्त्रदा, सेविकाए करे आशीष, देहि देवी सुमंगले, सर्व मंगल्य मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। धन्यवाद। सभी को नमस्कार एवं नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने बहुत अच्छी स्तुति सुनाई। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको नियम से अवगत कराना चाहूंगी। अगर कोई अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो आप अपना माइक ऑन ना करें और अपनी प्रस्तुति के वक्त वीडियो और माइक जरूर ऑन करें। और जैसा कि आपको पता ही है कि अभिव्यक्ति कार्यशाला में आप अपनी पसंद के किसी भी विषय पर अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम की पहली प्रतिभागी हैं कुमारी नीलाक्षी कलोनी, कक्षा 7, JN पब्लिक स्कूल, टनकपुर, चंपावत से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा, जैन पब्लिक स्कूल, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी अभिव्यक्ति की विधा है हार्मोनियम वादम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल शारदीय नवरात्रि चल रही है, तो मैं माता जी का एक भजन प्रस्तुत करूंगी। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, देवी भगवती मैया, कोटगढ़ी की देवी मैया, बैरी है जाए, बैरी है जाए, प्यारा दरे बारे आयु सुपले भई, प्यारा दरे बारे आयु सुपले भई। जय जय माँ, जय जय माँ, हे नौ बेड़ों की दुर्गा तेरी पूजा करो लो, ओ नौ बेड़ों की दुर्गा तेरी पूजा करो लो, ढोल दमाली में तेरा द्वार में हूँ लो, ढोल दमाली में तेरा द्वार में हूँ लो, दीज्वाला निशाने देवी, दीज्वाला निशाने देवी, तुके चढ़ू लो, तुके चढ़ू लो, ओ प्यारा दरबार आयो सुपले भई, प्यारा दरबार आयो सुपले भई।
महिषासुर महिषासुर वधे करेछा त्यारा दरे बारे यूसुफ ने भई त्यारा दरे बारे यूसुफ ने भई ओ मैया देवी भगे बनी मैया जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ प्यारा दरे बार मैया भगतों की भीड़ प्यारा दरे बार मैया भगतों की भीड़ हर मन की तू जड़ छे के कसी पीड़ हर मन की तू जड़ी छे के कसी पीन तेरी है जाए तेरी है जाए विनती सुन प्यारा दरे बारे आई सुपले भई प्यारा दरे बारे आयो सुपले भई ओ मैया देवी भगवती मई कुटगाड़ी की देवी मई देनी है जाए प्यारा दरे बारे आयो सुपले भई प्यारा दरे बारे आयो सुपले भई प्यारा दरे बारे आयो सुपले भई। धन्यवाद जी, आपने माता रानी का बहुत सुंदर भजन सुनाया। अब अगली प्रतिभागी हैं कुमारी निशा दीदी, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा, बागेश्वर से। जी मैं उपस्थित हूँ। जी जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम निशा है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर है। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी आपके सामने एक अपनी स्वरचित कविता बोलना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है नारी, जो कुछ इस प्रकार है। इस दुनिया की शान है नारी, इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी, शक्ति का अवतार है नारी, हर आंगन की मुस्कान है नारी, हर आंगन की मुस्कान है नारी, ईश्वर के समान है नारी, ईश्वर के समान है नारी। कौन कहता है कमजोर और अबला है नारी, कौन कहता है कमजोर और अबला है नारी, फूलों सी कोमल तो कभी ज्वालामुखी है नारी, फूलों सी कोमल कभी ज्वालामुखी है नारी। नारी है लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा देवी का अवतार, नारी है सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा देवी का अवतार। बस उसे है एक मौके का इंतजार, बस उसे है एक मौके का इंतजार, मत समझो उसे तुम बोझ। जी, आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। अब अगली प्रतिभागी हैं कुमारी प्रियांशी बिष्ट दीदी, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा, बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? लगता है किसी कारणवश वह उपस्थित नहीं है। अब इसी क्रम में हमारे अगली प्रतिभागी हैं श्री दक्षित खेतवाल, कक्षा 6, राजकीय जूनियर हाई स्कूल, करूली, बागेश्वर से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षित सिंह खेतवाल, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर है। मैं आज आपके सामने एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि होता है मैं क्षमा याची हूँ। तलवारों से सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है।
ऐ मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बे, ते काला पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। अफसोस से भरे खलियान मेरा जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ वतना वे मेरे तेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबो वाला था। ओ हीरे मेरी तू अस्तर तेरी आंख धरी तन नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया। अब आपसे मिलना समस्या का निवारण है। आपसे मिलना समस्या का निवारण है। अभिवादन अभिनंदन करते हैं आपका, स्वागत करते हैं आपका। आप हमारी प्रेरणा का कारण हैं। आप हमारी प्रेरणा का कारण हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री आकाश सारस्वत सर जी का। सर आप आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मीमांसा। सबसे पहले प्रिय मीमांसा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1100वें पड़ाव की तरफ निरंतर बढ़ती हुई इस कार्यशाला में, जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला के रूप में है, मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय लता जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता, अध्यक्षता कर रही प्रिय उर्मिला और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मीमांसा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व में निरंतर निखार आता चला जा रहा है। बाल प्रहरी की आज हो रही अभिव्यक्ति कार्यशाला इस मंच की सर्वाधिक लोकप्रिय और बच्चों के लिए बेहद सरल कार्यशाला है, जिसमें कोई भी बच्चा अपनी स्वेच्छा अनुसार अपनी प्रस्तुति दे सकता है। बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों की पहली पसंद बन गई हैं। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत का ही सुपरिणाम है कि हम 1100वें पड़ाव की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इन कार्यशालाओं के मुख्य उद्देश्य के रूप में बच्चों में समझ का विकास करना, अच्छी आदतों का विकास करना, उनका सामान्य ज्ञान मजबूत करना, उनके व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास करना और समय समय पर उन्हें बेहतर बातों से अवगत कराना, और इन सारे को पूर्ण करती हुई ये कार्यशालाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन सर्वाधिक बेहतर जीवन होता है।
के विकास की बहुत बड़ी बाधा प्रस्तुत करते हैं। सच्चरित्र जीवन, व्यसन मुक्त जीवन हमें जीवन के उच्चतम क्षेत्रों तक पहुंचाने में बहुत मदद करता है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करने के बाद में बच्चे न केवल अपने विद्यालय में, समाज में, अन्य स्थानों पर कार्यक्रमों में प्रतिभा कर रहे हैं, अपितु बेहतर स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। और निरंतर इन कार्यशालाओं की सफलता को रेखांकित करते चले जा रहे हैं। कभी कभी तो इन कार्यशालाओं के विषय में वही विचार आता है जैसे कि मात्र 700 दोहे लिखकर कविवर बिहारी लाल हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए, उसी प्रकार ये कार्यशालाएं भी बड़ी प्रभावी हैं। और जैसे बिहारी जी के साहित्य के बारे में एक कवि ने कहा है, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये बात बिल्कुल इस कार्यशाला के लिए भी सटीक बैठती है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना, अपितु उनके विचारों को अपने जीवन में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा उद्देश्य प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। आज इस महत्वपूर्ण अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय मीमांसा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई देते हुए और संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर का बहुत बहुत आभार। आप हर बार इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं और आप हमेशा कहते हैं पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, और यही सत्य है। और प्लीज आप अपना माइक ऑफ करें, बीच में डिस्टर्ब होता है। तो अब अगले प्रतिभागी हैं इसी क्रम में श्री मंजीत सिंह पंवार, कक्षा 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धौलदार टिहरी से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम मंजीत है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बमोरी खाल से हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी हिंदी है पहचान हमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदी है संस्कृति हमारी, हिंदी है हम सबको प्यारी, हम सम्मान की है अधिकारी, हमको है भाषाएं प्यारी पर हिंदी है जान हमारी। धन्यवाद। जी, आपने हिंदी विषय पर आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। अब इसी क्रम में अगली प्रतिभागी हैं कुमारी नम्रता सिंह, कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ नैनीताल से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम नम्रता सिंह है, कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम जीपीएस रामगढ़ तगला है। पहाड़ों ठंडो पानी, सूर कसी मीठी वाणी, पहाड़ों ठंडो पानी, सूर कसी मीठी वाणी, सुननी लागनी,
हाय हाय नीला गानी मेरो पहारा सारी दुनिया छ न्यारो पहारा मेरो पहारा पहाडमा हिमालय पहाडमा हिमालय देवतारोनी देवी देवा वास करोनी देवी देवा वास कर थैंक यू। जी छोटी बहन, आपने बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। अब मैं जिन्हें मंच में बुला रही हूँ वो हैं श्री श्रेयांश रावत, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवायल सल्ट अल्मोड़ा से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेयांश रावत है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवायल है। मैं आपको एक राष्ट्रीय भक्ति गीत सुनाना चाहता हूँ। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू हर कर्म अपना करेंगे हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए तू मेरा करेमा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है ऐ वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है ऐ वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है हम जिएंगे और मरेंगे हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे। बहुत सुंदर देशभक्ति गीत मेरे छोटे भाई के द्वारा। अब अगली प्रतिभागी हैं श्री गुंजन जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय करूली बागेश्वर से। हाँ बहन दीदी क्या आप मैं उपस्थित हूँ। जी माँ शारदा को नमन करते हुए मेरा नाम गुंजन जोशी, मैं कक्षा 5 की छात्रा। मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रही हूँ जो इस प्रकार है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद।
जी, आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया और क्षमा कीजिए मैंने गलती से गुंजन जोशी को बुला दिया। अब हैं श्री शौर्य सिंह कक्षा 6 एचपी चिल्ड्रन स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। क्या आप उपस्थित हैं? लगता है किसी कारणवश वह नहीं आए हैं। अब मैं मंच पर बुलाती हूँ आज की मुख्य अतिथि श्रीमती लता भट्ट मैम। बाल प्रहरी के 1018वें ऑनलाइन अभिव्यक्ति कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय उदय किरोला सर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और इस पटल पर सभी सम्मानित जनों, विशिष्ट अतिथि श्री कुमारी मंत्रिता शर्मा, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही उर्मिला जेठा, संचालन कर रही प्रिय मीमांसा और सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आदरणीय उदय किरोला सर, श्री आकाश सारस्वत सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और श्री श्याम पलट पांडे सर का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन व नमन करती हूँ। अभिव्यक्ति कार्यशाला एक ऐसी कार्यशाला है जिसमें बच्चे अपनी विभिन्न विधाओं को प्रस्तुत करते हैं और इस कार्यक्रम में बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं और बच्चों को नया उत्साह मिल रहा है। और इस पटल के लिए जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, भूरी भूरी प्रशंसा के लायक ये कार्यक्रम है। जैसे कि सारस्वत सर ने भी कहा था, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, छोटन देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। वाकई में यह उक्ति इस कार्यक्रम के लिए चरितार्थ होती है। जैसे बिहारी जी के दोहों के लिए कहा गया था, क्योंकि वो गागर में सागर भरने वाली उक्ति करते थे, वैसे ही ये कार्यक्रम भी है। कहने में तो बाल प्रहरी छोटे बच्चों का कार्यक्रम है, लेकिन ज्ञान से परिपूर्ण आदर्श कार्यक्रम है। ये जो उक्ति है बिल्कुल सटीक बैठती है इस कार्यक्रम के लिए। और यह कार्यक्रम और यह पटल उत्तराखंड ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का भी कार्य कर रहा है। और जहाँ तक बात करते हैं, गैर हिंदी भाषी राज्य भी इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और अपनी प्रतिभागिता को बढ़ाते हैं और बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पे देते हैं। जैसे कल संचालन कर रही बिटिया, उन्होंने बहुत सुंदर संचालन किया था और धीरे धीरे उनकी प्रतिभा में निखार आ रहा है। तो ये एकता की जो ये कार्यक्रम है, एकता की मिसाल दे रहा है। और ये कार्यक्रम और ये पटल जिस समय संजोया गया, वो समय बहुत ही दुर्भिक्ष समय कहिए, बहुत ही अंधेरे का समय था। और देखिए, समय का पहिया जो होता है वो बहुत तेजी से चलता है। यूं 4 वर्ष बीत गए और बंद मुट्ठी में रेत की तरह समय फिसलते रह रहा है। मुझे याद आ रहा है, मेरे बच्चे बहुत छोटे-छोटे थे उस समय। मैं एक गोद में लिए 7-8 महीने का मेरा बेटा, मैं उसको गोद में लेकर भी इस कार्यक्रम में जुड़ी हूँ। और आज वही बेटा मेरा इस कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति देता है। तो देख के मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है और समय आगे बढ़ा और सर ने उस समय एक ज्ञान का दिया जलाया बच्चों के लिए और एक प्रकाशक की तरह और मार्गदर्शक की तरह एक राह दी बच्चों को, क्योंकि बच्चे हों या बूढ़े हों, सब उस समय घर में बंद थे और बच्चों के लिए बाहर निकलना मुश्किल था। लेकिन उस समय सर ने जो काम किया वो बहुत ही तारीफ़े काबिल था, क्योंकि बच्चों को नई नई प्रतिभाएं मिली। आपस में एक राज्य से दूसरे राज्य में वैसे तो जा नहीं सकते थे, लेकिन इस पटल के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने का भी मौका मिला। बहुत सारे दोस्त बने इस पटल के माध्यम से बच्चों के, और बच्चों में संवाद कौशल विकसित हुआ। और छोटे बच्चे क्या, हम बड़े बच्चे भी कह सकते हैं, हम बड़े लोगों को भी बहुत बार मौका दिया गया इस पटल पे।
और ऐसे सुधीजनों, विद्वतजनों के बीच बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। छोटे बच्चों से और बड़े लोगों से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है और बच्चे बहुत प्रगति कर रहे हैं और ऐसी प्रगति करते रहें, ये मेरी शुभेच्छा है बच्चों के लिए। और मैं बच्चों से कहूँगी कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बच्चों, मेहनत करना और मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि मेहनत ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक लेके जाएगी। और एक कवि त्रिलोचन है, उन्होंने कहा था शिक्षा के लिए, और उनकी जो कविता की नायिका थी चंपा, तो उन्होंने चंपा को इंगित करते हुए कहा था, चंपा पढ़ लेना अच्छा है, तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। हारे गाड़े का मतलब है विपत्ति के समय, पढ़ाई जो है वो विपत्ति के समय काम आएगी। पढ़ाई वो शस्त्र है जिससे हम मुसीबत के समय बड़ी सफलता से लड़ सकते हैं और अपने बुरे वक्त को काट सकते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। हमारे कुमाऊनी में एक दुआएं देते हैं, और जब कोई भी त्योहार होता है तो उस समय कहते हैं, जी रहे जाग रहे यो दिन यो बार भेटने रहे, दुबेजस जड़ है जो पातीजस पॉल है जो। ये शुभकामनाएं होती है, यानी कि जी रहे जाग रहे मतलब जीते रहना, जागते रहना। दुबेजस जड़, जो धूप घास होती है उसकी जड़ बहुत लंबी फैली होती है, वैसे इस कार्यक्रम की जड़ फैली है और धूप घास की तरह हरी भरी हो जाएं। और पातीजस पॉल, एक पाती घास होती है, उसको जितनी काटो वो उतनी ही बढ़ते रहती है। तो ये कार्यक्रम भी दिनों दिन बढ़ते रहे। जैसे 1018वें पड़ाव पे ये कार्यक्रम पहुंच चुका है और इससे आगे भी ये कार्यक्रम जाता रहे। लाख जो हैं इसके ऑनलाइन अभिव्यक्ति, लाख कार्यशालाएं हो यहाँ इस कार्यक्रम की, इस पटल की, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और आज जो बच्चों ने बहुत सुंदर यहाँ पे प्रस्तुति दी, जिसमें नीलाक्षी कॉलोनी जी द्वारा सुंदर भजन प्रस्तुत किया गया, निशा जी द्वारा स्वरचित कविता सुनाई गई, दीक्षित के द्वारा देशभक्ति गीत, बहुत सुंदर देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया गया, और मनजीत सिंह द्वारा सुंदर कविता का वाचन किया गया। और नम्रता के, जो छोटी बच्ची नम्रता, अपने कुमाऊनी परिवेश में उन्होंने परिधान में नृत्य प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर था उनका नृत्य। और श्रेयांश ने देशभक्ति गीत, बहुत सुंदर देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। और सभी बच्चों को सुंदर प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत बधाइयां हैं। और आगे भी बच्चे जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे, उनको भी ढेरों शुभकामनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जुबां जुबां पे हो तुम्हारा जिक्र, जुबां जुबां पे हो तुम्हारा जिक्र, एक दिन अपने नाम को इस तरह खाशो आम करो, एक दिन अपने नाम को इस तरह खाशो आम करो, मंजिल खुद मुड़ जाए तुम्हारे जानिब, मंजिल खुद मुड़ जाए तुम्हारे जानिब, एक दिन ऐसा काम करो। धन्यवाद और सर का पुनः आभार। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया और हमारा बहुत उत्साहवर्धन भी किया। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रतिभागी हैं श्री शुभम चौहान, कक्षा 7, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भमोरी खाल टिहरी से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वो नहीं जुड़ पाए हैं। अगले प्रतिभागी हैं लवित नेगी, कक्षा 3, बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट अल्मोड़ा। जी बहन, उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं लवित नेगी, कक्षा 3 का छात्र, बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है देबू के खिलौने। देबू कक्षा 3 में पढ़ता था। उसकी अध्यापिका ने सब बच्चों से खिलौने बनाकर लाने को कहा। डब्बू ने बाजार से कार का खिलौना खरीद लिया। अंजू ने अपने पापा से कहकर गुड़िया खरीद ली, परंतु देबू के माँ बाप के पास खिलौने खरीदने के पैसे नहीं थे।
देबू बहुत उदास हो गया। देबू को उदास देख उसकी मम्मी खेत से मिट्टी ले आई। देबू ने अपनी पापा की मदद से सुंदर खिलौने बनाए। रंग सूखने पर देबू ने अप, अपने खिलौनों पर सुंदर रंग लगाए। अगले दिन जब वो उनको स्कूल ले गया, उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगे कि तेरे खिलौने तो मिट्टी के हैं। ये बात सुनकर देबू फिर उदास हो गया। उसके पापा ने उदासी का कारण पूछा। देबू बोला, मेरे खिलौनों पर सब हंसते हैं। मैं इन्हें स्कूल लेकर नहीं जाऊंगा। देबू के पापा ने उसे गोद में उठाया और कहा, औरों की चीजों को देखकर अपना मन खराब नहीं करते, बल्कि अपने पास जो है उसी में ही खुश रहते हैं। पापा की बातों का देबू पर गहरा असर पड़ा। अगले दिन वो उन्हें स्कूल ले गया। उसके दोस्त उसे फिर चिढ़ाने लगे कि तेरे खिलौने तो मिट्टी के हैं, परंतु देबू खुश था। ये सब उसकी अध्यापिका देख रही थी। एक्टिविटी लेसन लगने पर देबू के खिलौनों की मैडम ने बहुत तारीफ करी और उससे पूछा कि जब सब बच्चे तुम्हें चिल्ला रहे थे तब भी तुम खुश थे, ऐसा क्यों? देबू बोला, औरों की चीजों को देखकर अपना मन नहीं दुखाते, बल्कि अपने पास जो है उसी में खुश रहते हैं। औरों की चीजें हमारी किस काम की? ये सुनकर देबू की मैडम ने अध्यापिका ने उसे गले लगा लिया और सब बच्चों ने उसके लिए ताली बजाई और सब बच्चे अपने अपने खिलौनों से मिलकर खेलने लगे। देबू ने अपने खिलौने सबको खेलने के लिए। इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि जो अपने पास है उसी में ही खुश रहना चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आपने बहुत सुंदर कहानी सुनाई, देबू और उसके खिलौने। बहुत सुंदर कहानी थी। अब मंच पर आमंत्रित हैं कुमारी रितिका रावत, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर टिहरी गढ़वाल से। नमस्कार, मेरा नाम रितिका रावत है। मैं कक्षा 3 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर है। मैं एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है मेरा। मोहिनी एक दिन अपनी ड्राइंग बना रही, उसकी दादी आई। उसकी दादी ने एक पेपर पर एक गोला बनाया। उसकी दादी ने मोहिनी को बोला, क्या मोहिनी तुम भी ऐसा बना सकती हो? मोहिनी ने भी एक गोला बना दिया। फिर उसकी दादी ने उस पे 3 लकीरें खींचकर उसे गेंद बना दिया, पर मोहिनी ने उस पे 4 लकीरें खींची। उसकी दादी ने उस पे टेढ़ी मेढ़ी नीचे से एक लकीर खींच दी। उस मोहिनी ने भी मेरी लकीर खींच दी। उसकी दादी ने बोला, यह देखो, यह एक गुब्बारा बना। मोहिनी ने इसे देखकर बहुत खुश हुई और उसने तालियां बजाई। फिर मोहिनी ने ऐसे बहुत सारे गुब्बारे बनाए। उसकी दादी ने बोला, क्या तुम ऐसे गोल घेरे से बहुत सारी चीजें बना सकती हो? मोहिनी वहाँ क्यों नहीं। मोहिनी ने एक पहिया बनाया, फिर मोहिनी ने सूरज बनाया, और मोहिनी ने एक खरगोश बनाया, फिर मोहिनी ने अपना चेहरा बनाया। धन्यवाद। शानदार प्रस्तुति, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब अगली प्रतिभागी हैं कुमारी दर्शिका, कक्षा 6, राजकीय जूनियर हाई स्कूल छिताड़ अल्मोड़ा से। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम दर्शिका है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल छिताड़ है।
सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको एक प्रार्थना सुनाने जा रही हूँ, जो भी गलतियों की माफ करना। हे गुरु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। हे गुरु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। दूर दुर्ग सभी तुम करो, हम सभी की यही अर्चना है। धर्म रक्षा में हम प्राण दे, ना अधर्मी कभी बने। झूठे वैभव को हम त्याग कर, सर्वसा सत्य राही बने। ना कभी अभिमान हो, बस यही मेरी सब भावना है। हे गुरु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। सदाचार रहे हम सदा, और सदाचार हो संपदा। ना रहे मन में ईर्ष्या कभी, प्रीत की बाहे निर्मदा। झलका पट से रहे दूर हम, मन में ऐसे मन में ऐसे मन कामना है। हे गुरु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। धन्यवाद जी। हे गुरु ज्ञान का दान दो, बहुत सुंदर प्रार्थना। अब मैं मंच पर बुला रही हूँ कुमारी मानवी जोशी, कक्षा 6, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा। बहन, क्या आप जी, मैं उपस्थित हैं? उपस्थित हूँ। मेरा नाम मानवी जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा है। जैसे कि आप जानते होंगे, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जिसमें मैं अपने पाठ्य पुस्तक की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने ये रास्ता छोड़ा, पर्वत ने ये सिर झुकाया। फौलादी है सीहे अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। धन्यवाद जी, आपने पूरे आत्मविश्वास से कविता सुनाई, शानदार। अब अगले प्रतिभागी हैं श्री करण जोशी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल, करोली, बागेश्वर। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम करण जोशी, मैं कक्षा 7 का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल, करोली, बागेश्वर। आप सभी को तो पता ही है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जिसमें मेरा एक भजन है, जो कुछ इस प्रकार है। मैं हिमाचल की बेटी, मेरा भोला बसे काशी। सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, बनकर तेरी दासी। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गणपति जी आए, गणपति जी आए संग कार्तिक भी आए, वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, रामा जी आए संग लक्ष्मण भी आए, वहाँ सीता माँ का भी मन मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु भी आए, वहाँ लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जी धन्यवाद। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शानदार भजन। अब मैं बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो हमारा हमेशा उत्साहवर्धन करते हैं। सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मीमांसा। आप काफी दिनों बाद जुड़े, लेकिन बहुत अच्छा संचालन किया, शानदार संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कुशल संचालन के लिए। और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी मनपसंद विधा में अभिव्यक्ति दें। मीमांसा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो मैं आपके समक्ष एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। काल विनाशिनी काली जय जय। तो चलिए शुरू करते हैं। काल विनाशिनी काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काली जय महाकाली जय जय, काली जय कल्याणी जय जय, सतगति दायिनी अम्बे जय जय, सतगति दायिनी अम्बे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गे जय जय, दुर्गे जय जय। जी धन्यवाद।
बहुत सुंदर शानदार प्रस्तुति। आपने हारमोनियम पर भजन सुनाया, दुर्गा माता से, काली माता से जुड़ा हुआ भजन। और आजकल तो नवरात्र के दिन चल रहे, तो देवी के भजनों की धूम है। और आपने एक नया भजन सुनाया जो हमने इसके पहले नहीं सुना था, सुर ताल लय के साथ, आरोह अवरोह के साथ और हारमोनियम की संगत देते हुए सुना। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको मीमांसा जी। दोहरी बधाई, एक तो कुशल संचालन के लिए और दूसरे इस शानदार प्रस्तुत के लिए। आज की हमारी इस कार्यशाला में कुल 18 बच्चों को भाग करना था और अपनी मन पसंद विधा में प्रस्तुत दे। एक दो को छोड़कर बाकी सभी बच्चे आए, प्रस्तुतियां दी और कार्यक्रम की शुरुआत माता जी के भजन के साथ ही हारमोनियम के साथ नीलाक्षी कॉलोनी ने की, सुंदर हारमोनियम बजाते हुए सुर के साथ। और अभी हमारी कार्यक्रम के संचालक विवासा भट्ट ने भी भजन के साथ उस्ताद किया, हारमोनियम की संगत देते, हारमोनियम के साथ हारमोनियम बजाकर, किसी भी वाद्य को बजाकर अगर भजन गाया जाए तो उसका प्रभाव दुगना होता है। सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। उसमें बच्चों ने पहली प्रस्तुत माता जी का भजन था, फिर सुरक्षित कविता थी माँ पर, बड़ी हृदय धावक कविता। दो बच्चों ने देशभक्ति गीत सुनाए, एक बच्चे ने हिंदी भाषा पर कविता सुनाई और कुमाऊनी गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया नम्रता सिंह। नम्रता सिंह कक्षा 3 की छात्रा हैं, वो विशेष बधाई के पात्र, क्योंकि मंच के सामने आना, गाना और नृत्य प्रस्तुत करना बड़ी बात है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इसी तरह से सुरक्षित कहानी, 2 सुरक्षित कहानियां सुनने को, एक तो ललित नेगी की है और दूसरी देवू के खिलौना कहानी, चित्र बनाने वाली कहानी। इस तरह से अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को इन बच्चों ने सुनाई। छोटे बच्चों ने सुनाई, कक्षा 3 के दोनों छात्र, ललित नेगी और रितिका रावत, दोनों ने कहानी सुनी। फिर प्रार्थना सुनने को मिली, फिर साथ ही हाथ बढ़ाना पड़ा, प्रेरणादायी गीत है, ये तो पाठ्य पुस्तक का गीत है। और भजन जिस प्रतिभागी ने सुनाया वो भगवान शिव पर, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो। और सुंदर सुरताल लय के साथ सुनाया और उसमें भगवान कृष्ण भी चले आते हैं, राधा भी चली आती हैं, भगवान राम भी आ जाते हैं, गणेश जी भी आ जाते हैं, कार्तिकेय भी आ जाते हैं, सब उपस्थित हो जाते हैं। भजन में बड़ा नयापन है। और शिव जी का तो स्थायी निवास कैलाश पर्वत है ही। सभी बच्चों ने, प्रतिभागियों ने हाव भाव के साथ, सुर ताल लय के साथ, आरोह अवरोह के साथ अपनी प्रस्तुतियां दी, अपने गीत सुनाए, अपने भजन सुनाए, कविताएं सुनाई, कहानी सुनाई। कहानी में भी पात्रों के हिसाब से अपना जो बोलने का तरीका है वो बदलना पड़ता है। संवाद उसी को कहते हैं, संवाद पात्र के अनुकूल ही होना चाहिए, वो उसका बड़ा ध्यान रखा बहुत अच्छे ढंग से। आज एक कार्यशाला का दूसरा चरण है, बहुत शानदार प्रस्तुतियां। सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी उर्मिला जेठा कर रही है, कक्षा 8 की छात्रा हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो मंच पर आएंगे, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और मन पसंद विधा में प्रस्तुत। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा है, जो ग्वालियर से, और मंत्रिता जी ने यत्र नार्यास पूजन्ते रमन्ते तत् देवता श्लोक सुनाया। मनुस्मृत का श्लोक है और इसमें कहा गया है कि जिस घर में स्त्री की पूजा होती है, नारी की पूजा होती है, नारी का पूजा का तो सम्मान होता है, पूरा मान होता है, वहीं देवताओं का निवास होता है। उसी घर में सब कुछ रहता है, स्वर्ग होता है। देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। तो और इसके साथ ही साथ उन्होंने दुर्गा की सुंदर स्तुति प्रस्तुत की, नई स्तुति पहले हमने नहीं सुनी थी। उसमें संस्कृत भाषा भी है, हिंदी भी है,
शानदार प्रस्तुति, मंत्रिता जी को सुंदर वक्तव्य के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती लता भट्ट जी मैडम है, जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोलीहाट पिथौरागढ़ से। आपने इन कार्यक्रमों, बाल पढ़े के कार्यक्रमों की गुरु प्रशंसा की और बच्चों ये बताया कि इस बात को रखना है कार्यशाला में बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में, बहुमुखी विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। गैर हिंदी भाषा भाषी राज्यों के बच्चे भी जुड़ रहे हैं, जैसे कल चिन्मयी शर्मा आसाम से, और उसने बहुत सुंदर संचालन किया था। इसी तरह से केरल तक से बच्चे जुड़ते हैं, आंध्र से जुड़ते हैं, तमिलनाडु से जुड़ते हैं, और ये कार्यशालाएं एक राष्ट्रीय एकता की मिसाल पैदा करती हैं। कोरोना काल में आदरणीय करुला जी ने जो ज्ञान का दीप जलाया, आज जो पूरी तरह जल रहा है और बच्चे उस ज्ञान का लाभ ले। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने आगे कहा कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, और उन्होंने एक बहुत बड़े कवि, प्रयोगवादी कवि त्रिलोचन जी की कविता के कुछ अंश धृत किए। त्रिलोचन जी बहुत बड़े कवि थे अपने समय के, उन्होंने बड़ा प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने, उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बंधे हुए हैं, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, उनका इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं, बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, और जो जुड़े हुए हैं सबका मनोबल बढ़ता है। पहले मैं उनको सादर प्रणाम। और आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि ये कार्यशाला बहुआयामी है, बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास हो रहा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, समझ बढ़ रही है, अच्छे संस्कारों के बीज उनके अंदर बोए जा रहे हैं। लेकिन पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट। पढ़ाई ही, मेहनत ही रंग को राजा बना सकती है। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, और अगर पुस्तकालय है तो वहां जाकर के महापुरुषों की जीवनी है, उनके विचार है, उससे संबंधित पुस्तकें ले आनी है, पढ़ना है, और उसमें कही गई बातों को जो हम उतार सकते हैं, उनको अपने जीवन में उतारेंगे। अगर हम अपने आचरण में उतारेंगे तो हमें बहुत सफलता मिलेगी, हमारे व्यक्तित्व में एक अलग चमक आ जाएगी। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने चटभाष का उत्तरदायित्व संभाल रखा है, वो एक शिक्षाविद है, उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों के नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाती है। सबसे पहले उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, मेरे लिए भी टिप्पणी आ गई, और सभी से अनुरोध है कि उनका आशीर्वचन अवश्य सुने, क्योंकि उसमें कोई न कोई हमेशा सदैव नया विश्लेषण होता है, जो बच्चों के लिए, हम सब बड़ों के लिए भी लाभदायक, प्रेरणादायक। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार है। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामा अमेठी उत्तर प्रदेश, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय नीमा आर्या मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय बलवंत नेगी जी, आदरणीय गिरीश जोशी जी, आदरणीय नीलम शर्मा मैडम, आदरणीय श्वेता पनवर मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम जो कल हमारी मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम की,
आदरणीय दयाल जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इसमें 4 चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, भावकों का सहयोग अनिवार्य और अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो बच्चों को इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि इस बात से पूरी तरह अवगत हैं, इस बात को जानते हैं कि बच्चे इन मंचों से, इस मंच से जुड़कर अपने व्यक्तित्व में एक नई चमक ला सकते हैं, नया निखार ला सकते हैं, उनके आत्मविश्वास में असाधारण वृद्धि हो, और इसीलिए बच्चों को जोड़ते हैं। कक्षा 3 के बच्चे जुड़ रहे हैं और नर्सरी LKG तक के बच्चे जुड़ते हैं। तो ये अभिभावकों का ही सहयोग है जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1018वां कार्यक्रम हम आज संपन्न 11वें से 11वें पड़ाव की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों की सुविधा आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीवन वाले आदरणीय किरोला जी, जो बच्चों के लिए जिनका जीवन समर्पित, तन मन धन से बच्चों के लिए अर्पित, निस्वार्थ, निःशुल्क, निष्क्रिय भाव से, बिना किसी प्रतिदान की इच्छा। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त उठकर 11 बजे रात तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, अंतिम रूप देते हैं। अभी 2 दिन की अंतर्राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी जो भीलवाड़ा में हुई थी, वहां जाकर यात्रा करके, वहां भाग लेकर के और लौटे, और उसके बाद ही जिस दिन सुबह लौटे ये कार्यशाला कल, उनका जो त्याग है, समर्पण है केरोला जी का, वही हम सबको इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करता है। मैं केरोला जी को पहले सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन कार्यक्रमों को, उनके इन प्रयासों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी मीमांसा भट्ट जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मीमांसा जी। सर, आपका बहुत बहुत आभार व अभिनंदन। आप अपनी बातों से हमारा हमेशा उत्साहवर्धन करते हैं और सभी की प्रस्तुतियों पर सकारात्मक टिप्पणियां भी करते हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी उर्मिला जेठा, कक्षा 8 की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर से। दीदी, आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बालभैरी का 1018वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती लता भट्ट मैम, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। मैम, आपको मेरा नमन। आज के विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 7, CM राय शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आज के सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन मीमांसा भट्ट, कक्षा 7, रेंसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़। बहन, आपका भी स्वागत है। बालपीढ़ी के संपादक श्री उदय किरोला सर, आपने मुझे 6ठी बार अध्यक्षता बनाया। सर, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। श्री श्याम प्लेट पांडे सर, बालपीढ़ी संरक्षण अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपका भी स्वागत है। श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, बालपीढ़ी संरक्षण खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपका भी स्वागत है। मेरा नाम उर्मिला जेठा है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहत्रा गुरु बागेश्वर है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, मेरी अभिव्यक्ति कार्यशाला की विधा है स्वरचित कविता। मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है जल पर, जो कुछ इस प्रकार से है। जल ही यह पर्यावरण है, जल ही यह पर्यावरण है, जल से हो मानव जीवन,
जल से हो माना जीवन। अशुद्ध न जल को करना है, अशुद्ध न जल को करना है, यह संदेश जन जन को देना है, यह संदेश जन जन को देना है। जल ही हमारा जीवन है, जल ही हमारा जीवन है, सबको यह समझाना है, सबको यह समझाना है। जल बिना सब शून्य है, जल बिना सब शून्य है। अनाज फल फूल होते जल से, अनाज फल फूल होते जल से। ना होता जल तो ना होते हम भी, ना होता जल तो ना होते हम भी, ना होता जल तो ना होते हम भी। बिन पानी ही होती वनस्पति, बिन पानी ना होती वनस्पति। पलते जब पेड़ पौधे, पलते जब पेड़ पौधे, प्राणवायु हमको मिलती, प्राणवायु हमको मिलती। जल ही हमारा जीवन है, जल ही हमारा जीवन है, सबको यह समझाना है, सबको यह समझाना है। जल ही हमारा जीवन है। जल के बिना यह दुनिया अधूरी है, जल के बिना यह दुनिया अधूरी है। जल से ही तो दुनिया है, जल से ही तो दुनिया है। लोगों को समझाना है, लोगों को समझाना है। जल ही हमारा जीवन है, जल ही हमारा जीवन है, सबको यह समझाना है। जी धन्यवाद। जी दीदी, आपने अपनी कविता से संदेश दिया कि हमें जल को अशुद्ध नहीं करना चाहिए और जल ही जीवन है। अब मैं छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। कुमारी प्रियांशी बिष्ट दीदी। प्रियांशी बिष्ट दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? बस फटाफट नाम बोलते जाओ, फटाफट बोलते जाओ। जी सर। शौर्य सिंह, कक्षा 6। नमस्कार सभी को, मैं शौर्य सिंह, कक्षा 6 एचपी चिल्ड्रंस एकेडमी गोरखपुर सिविल लाइन से एक श्लोक हिंदी में बोलने वाला हूँ। ओम त्र्यंबकम याजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरुकमिव बंधनम मृत्युमुच्छि अमामृतात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति। अब है श्री शुभम चौहान, कक्षा 7। शुभम चौहान, कक्षा जी। अब मैं बुलाती हूँ, अब मैं बुला रही हूँ कमेंट बॉक्स, जो कमेंट बॉक्स में सभी के लिए सभी की प्रस्तुतियों पर सकारात्मक टिप्पणी देते हैं। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। सर आप मंच में आए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। जी मीमांसा दीदी, ढेर सारी बधाइयां आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं। मेरी आवाज आ रही है मीमांसा जी? जी सर। जी, बहुत धन्यवाद आपको। बाल प्रहरी मंच पर आज अभिव्यक्ति कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 1018वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस अभिव्यक्ति कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन आदरणीय श्रीमती लता भट्ट जी, जो एक शिक्षाविद हैं, साहित्य से उनका अच्छा जुड़ाव है और बाल प्रहरी मंच की स्नेही जन है। आदरणीय लता भट्ट जी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गंगोली हाट पिथौरागढ़ से बाल प्रहरी मंच पर नित्य प्रति जुड़ती हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने आज बाल प्रहरी मंच पर अपनी उपस्थिति से और मुख्य आतिथ्य स्वीकार करते हुए बच्चों का मनोबल बढ़ाया और बच्चों की प्रस्तुतियों की आपने सराहना की। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति स्नेह इसी तरह से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन मंत्रिता शर्मा जी, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से जुड़ती हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है।
आपकी प्रस्तुति के लिए भी आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। आज के कार्यक्रम में गंगोली हाट पिथौरागढ़ रहन से नर्सरी विद्यालय से कक्षा 7 की विद्यार्थी कुमारी मीमांसा भट्ट जी, जिनकी संचालन कला कौशल से हम अभिभूत हैं, आपका एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में नीलाक्षी कलोनी जी चंपावत से, निशा जी बागेश्वर से, प्रियांशी जी की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जुड़ नहीं पाई हैं, दीक्षित खेतवाल जी बागेश्वर से, मंजीत सिंह पवार जी धौलधार टिहरी से, नम्रता सिंह जी नैनीताल से, श्रियांश रावत जी अल्मोड़ा से, शौर्य सिंह जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, गुंजन जोशी जी करौली बागेश्वर से, शुभम चौहान जी टिहरी से, लवित नेगी जी कक्षा 3 अल्मोड़ा से और रीतिका रावत जी कक्षा 3 टिहरी गढ़वाल से, दर्शिका जी मानवी जोशी जी अल्मोड़ा से, करण जोशी जी करौली बागेश्वर से। आज की कार्यशाला में आपने अपनी पसंद की विधाओं में प्रस्तुति दी और अभिव्यक्ति कार्यशाला में आपने शानदार प्रदर्शन किया। तो आज की प्रस्तुति के लिए मैं सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर अभिव्यक्ति कार्यशाला अपने आप में एक विशेष कार्यशाला के रूप में होती है। अभिव्यक्ति के बहुत से मायने होते हैं। हम यदि मध्य प्रदेश में भोपाल के पास में भीम बेटिका को देखते हैं तो वहां पे पहाड़ी के अंदर गुफा के में आज से करीबन 3000 से भी अधिक 3500 वर्ष से भी अधिक का एक भित्ति चित्र चट्टानों पे रंग के साथ में बिखेरा गया और वो भित्ति चित्रों में अनोखी आकृतियां हैं। वो भी उस समय की आदि कालीन जो कला है उसकी अभिव्यक्ति है। हम अनेक स्थानों पे देखते हैं जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, जब व्यक्ति के पास में कोई लिपि नहीं थी, जैसे हम हिंदी की देवनागरी लिपि की बात करें, मराठी गुजराती में देवनागरी लिपि की बात करें या पंजाबी में गुरुमुखी लिपि की बात करें, तो ये लिपियां आदिकाल में जब नहीं थी तब मौखिक अभिव्यक्ति और चित्र संकेतों की अभिव्यक्ति हुआ करती थी। किसी को संदेश भेजना है तो संकेत होते थे। धीरे धीरे मनुष्य जो है वो विकसित हुआ और आज का ऐसा दौर है कि आज हम चैट बॉक्स पे टाइपिंग करते हैं और हम ओरल भी कोई चीज बोलते हैं तो वो टाइप हो जाती है और अलग अलग भाषाओं में भी अनुवादक जो है आ चुके हैं। और हम यदि बोले तो डिजिटलाइजेशन का ये दौर आया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम विश्व की अनेक भाषाओं को अपनी पसंद की भाषा में अनुवादित कर पा रहे हैं। अभी अभी पिछले सप्ताह ही 3 दिन पहले ही विश्व अनुवाद दिवस गया, जिसमें अनुवाद की महत्ता पे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें अनेक मंचों पे रखी थी। तो अभिव्यक्ति की कोई सीमा नहीं है, अनंत तरह से हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। हम बाल प्रहरी मंच पे देखते हैं कि लोक नृत्य के माध्यम से, मूक अभिनय के माध्यम से, चित्र प्रदर्शित करने के माध्यम से, रंगों के माध्यम से अभिव्यक्ति को हम देखते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि रेलवे का जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें यदि रेड लाइट आ गई है तो जो पायलट है ट्रेन और जो भी पार्सल चलाने वाले हैं वो तुरंत ट्रैक पे गाड़ी को रोक देंगे और ग्रीन सिग्नल, हरा रंग दिखाई देगा सिग्नल में तो गाड़ी जो है वो चलती रहेगी। और उसके बीच में येलो सिग्नल होता है तो ट्रैक ऑन व्हील होता है कि गाड़ी पटरी पर चल रही है। तो अनेक संकेत होते हैं, रंग भी संकेतों के माध्यम से हमें अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। आप देखेंगे कि आप कोई पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग में यदि आपने आंखों के जो हिस्सा है उसमें यदि लाल रंग को उसकी सुर्खी डाल दी तो गुस्से वाला जो है प्रभाव दिखाई देने लगेगा। गुलाबी रंग आ गया तो सौम्यता का प्रभाव दिखाई देने लगेगा। हरा रंग आ गया तो आंखों में सुंदरता
आने लग जाएगी। तो प्रकृति भी अपनी तरह से हमें अभिव्यक्ति देती है। आप यदि पलाश को देखें तो गर्मी के दिनों में सुर्ख रूप से वो केसरिया हो जाता है और खिलता है, तो प्रकृति में जहाँ पे गर्मी होती है वो चुनौती देता है रंग के माध्यम से, तो वो भी एक अभिव्यक्ति है। सुबह-सुबह हमारे आंगन में गौरैया जो है वो चिहचिहाती है, हम दाना डालते हैं और यदि हमने समय पे दाना डालने की आदत डाल दी है, चावल डाल दिए हैं और किसी दिन आपने नहीं डाला तो वहाँ पे आके वो आपको बुलाएँगी कि आपने दाना नहीं डाला, आप दाना डालिए। वो अभिव्यक्त करती है। आप गाय को रोज रोटी देते हैं, सुबह में गौग्रास निकालते हैं और आप उस समय कहीं चले गए तो दरवाजे पे गाय आएगी गेट पे और गेट को खटखटाएगी, नॉक करती है सींग के माध्यम से, वो भी अभिव्यक्ति करती है। तो मनुष्य को तो अभिव्यक्ति का वरदान ईश्वर ने दिया हुआ है। वो बोल भी सकता है, वो चित्र भी बना सकता है, संकेत भी कर सकता है, लेकिन प्रकृति के अनेक पशु पक्षी उनको भी अभिव्यक्ति के तरीके ईश्वर ने प्रदान किए हैं। किसी चीज को हम समझ पाते हैं, किसी को समझ नहीं पाते हैं। तो अभिव्यक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे संविधान में अभिव्यक्ति के बारे में बाल पहरी मंच पर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पे पिछले अनेक बौद्धिक जनों ने, वक्ताओं ने प्रकाश डाला है। बाल पहरी मंच पर आप जब प्राणायाम के माध्यम से योग का संदेश देते हैं, नृत्य के माध्यम से आप लोक कलाओं की व्याख्या करते हैं, गीत और कविता के माध्यम से आप प्रकृति चित्रण करते हैं, कहानी के माध्यम से आप अनुभव को साझा करते हैं, तो ये सब अभिव्यक्ति का एक वैधानिक तरीका होता है। मैं सभी बच्चों को आज की प्रस्तुतियों के लिए बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूँ। बाल पहरी मंच पर आज की कार्यशाला में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन, बच्चों के लिए प्रेरणा और अभिभावक गणों के लिए, हमारे जैसे शिक्षक जनों के लिए स्नेह के लिए कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं। बाल पहरी मंच पर आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर की जो एक प्रकार से समीक्षात्मक बातें होती हैं, जो प्रत्येक बच्चे जो प्रस्तुति देते हैं उन प्रस्तुतियों पे वो बारीकी से रेखांकन करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं, आभार एवं साधुवाद प्रेषित करते हैं। बाल पहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जिनके ऋषिवत तपश्चर्या और बाल ऋषि की जो भूमिका है उसके लिए मुझे लगता है कि कोई शब्द नहीं है, उनके हम सब एक प्रकार से ऋणी है। मैं तो उनको अपना ऋणी, मैं स्वयं को उनका ऋणी मानता हूँ। आदरणीय उदय किरोला सर का जो स्नेह है वो इसी तरह से हमको मिलता रहे और बाल पहरी मंच पर हम सभी बच्चों की जो प्रस्तुतियां हैं उनका आनंद लेके नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखते रहे, यही शुभेच्छा है। बाल पहरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मंच से जुड़ते और मंच को मजबूती प्रदान करते हैं, बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए उन्हें सपोर्ट करते हैं। जितने भी शिक्षाविद हैं, गुरुजन हैं, परिवार के माता पिता, बड़े भाई बहन, भैया दीदी हैं, उन सब का हम यहाँ पर आभार ज्ञापित करते हैं। मैं बाल पहरी मंच पर एक बार उन्हें सुंदर और सुगढ़ संचालन करने वाली हमारे प्रिय बाल पहरी की दोस्त
जो कि समय चुराकर जुड़ती हैं, व्यस्त रहती हैं। मीमांसा भट्ट जी, उनको मैं पुनः बधाइयां देते हुए मंच सौंपता हूं और शुभ रात्रि के साथ अपनी वाणी को यहाँ पे थामता हूं। मीमांसा जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि। जी सर। मीमांसा सर आपका भट्ट जी। जी सर। सर आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने कार्यक्रम की समीक्षा की और सभी की प्रस्तुतियों की सराहना भी की। मीमांसा और जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अभी आ रही है। और सर आपने हमें बताया कि अभिव्यक्ति क्या होती है, हम किस तरह से अपने मीमांसा विचारों जी, को मेरी व्यक्त कर बात सकें। समाप्त हो गई। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि कहते जी आपको सर। मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने कार्यक्रम की समीक्षा की और आपने बताया कि अभिव्यक्ति क्या होती है, हम किस तरह से अपने विचारों को उदय जी, व्यक्त कर मेरी सकते आवाज आ हैं। रही है? जी सर, आ रही है। हिरोला सर, पांडे सर। जी सर, आ रही है, आपकी आ आवाज रही आ रही है। है, खूब आ रही है। मीमांसा जी ने संभाल लिया है मंच। जी। और यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित जनों का जी मैं मीमांसा बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। कैरी ऑन। जी सर। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित जनों का आभार व्यक्त करती हूँ, उन्हें बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम को दिया और अब मैं मंच आदरणीय श्री उदय किराला सर को सौंपती हूँ। जी, मीमांसा जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और हमारे एक दोस्त शुभम चौहान जी बहुत देर से इंतज़ार ही कर रहे हैं, वो बेचारे नए-नए जुड़े हैं अभी, वो जल्दी से जुड़ नहीं पाए। जब तक उनको क्या शुभम जी आप जुड़े हैं क्या? नहीं, कौन कौन था? कौन-सा मित्र था? हाँ, शुभम चौहान जी। शुभम जी, कोई साथी जो छूटे हैं? शुभम जी आपका नंबर आ गया? कोई साथी छूटे हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ। सूची में जिनका नाम है अगर वो छूटे हों तो मैं आमंत्रित करता हूँ। मेरे ख्याल से शुभम चौहान जी रह गए 10 नंबर पर। शुभम जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? शुभम जी नहीं जुड़ पाए अभी तक। हाँ, नहीं जुड़े थे वो, तो जुड़े थे। तो चलिए, मैं अगर कोई साथी छूटा हो तो एक बार मैं फिर आमंत्रित करता हूँ। और मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती लता भट्ट जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस पटल पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, सभी अभिभावकों का, शिक्षकों का और अन्य दोस्तों का आभार व्यक्त करता हूँ। और इस अभिव्यक्ति कार्यशाला का तीसरा चरण कल होगा, तो मैं आप सबका एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो मैं सोचता हूँ सभी का नंबर आ गया है, तो हम आज के कार्यक्रम को समेटते हैं। और आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। कल के कार्यक्रम के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार।